अब हम पहुंच चुके हैं वृंदावन के इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर मतलब अंतर्राष्ट्रीय सोसाइटी जो कि कृष्ण भक्ति में लीन और कृष्ण भक्ति के प्रचार, कृष्ण जी के बारे में प्रचार पूरे दुनिया भर में करते हैं। उनके द्वारा एक सोसाइटी बनाया गया है जिसे इस्कॉन कहा गया है, और उनके द्वारा बनाया गया एक खूबसूरत संगमरमर से बना मंदिर जिसे इस्कॉन मंदिर कहा जाता है, और अंग्रेज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है इसे। यह पूरे संगमरमर से बना हुआ मंदिर है जिसकी स्थापना 1975 में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाते हुए प्रभु श्रीपाद द्वारा इस मंदिर की स्थापना किए गए हैं। पूरे दुनिया भर में इस मंदिर की स्थापना हुआ है। पूरे दुनिया भर में करीब 6500 मंदिर बनाए गए हैं, और पूरे भारतवर्ष में के हर बड़े शहर में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। ये है श्री प्रभुपाद जी, जिनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। इस संस्था का स्थापना किया गया था जो कि अमेरिका से शुरू हुआ था। अभी हम मंदिर के जस्ट प्रवेश द्वार पर खड़े हैं, और यहाँ आज भीड़ भाड़ ज़्यादा होने के कारण इसमें सिर्फ वापसी का रास्ता बनाया गया है, इसलिए हमें घूमकर पीछे के रास्ते से जाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं इस मंदिर पे भगवान की लीलाओं का और उनके जीवन के बारे में पूरा चित्र और विभिन्न नक्काशियों के द्वारा बनाया गया है और दिखाया गया है। यहाँ कृष्ण जी की बाल लीलाओं को दिखाया गया है बड़े बड़े चित्र के माध्यम से, नक्काशी के माध्यम से। और काफ़ी सुंदर मंदिर है यह यमुना जी के किनारे हैं। लगभग यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी पर यमुना जी है, और ये हम प्रवेश द्वार से पीछे के रास्ते से अंदर पहुँच गए हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पहुँचने के बाद आपको अलग ही अनुभव प्राप्त होगा और अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आपको आएगा। यहाँ इस मंदिर के बारे में कहावत है कि जिस जगह पर कृष्ण और बलराम जी अपनी गाय बछड़ों को चराया करते थे और अपनी लीलाओं को किया करते थे, उसी स्थान पर इस मंदिर को बनाया गया है। और यहाँ कृष्ण बलराम जी का भव्य मूर्ति है, आप देख सकते हैं, और राधा कृष्ण जी की भी मूर्ति है। यहाँ दिन भर सुबह से लेकर दोपहर और शाम से लेकर रात तक हरे राम हरे कृष्ण के मंत्र का जाप किया जाता है। यहाँ पूरे दुनिया से आए हुए पर्यटक या श्रद्धालु यहाँ आते हैं और भजन कीर्तन में अपना ध्यान देते हैं। इस इस्कॉन मंदिर पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी में जोरदार भव्य तरीके से मनाया जाता है। काफ़ी भीड़ रहता है, आपको यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगा। और सावन में सावन के झूले को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ मनाया जाता है। देश भर के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इस मंदिर का वातावरण एकदम भक्तिमय, एकदम आध्यात्मिक, बहुत ही एनर्जीफुल रहता है। आप यहाँ आइए और एनर्जी प्राप्त कीजिए। यहाँ इस मंदिर में स्थित भगवान की पोशाक दिन में 2 बार चेंज होता है, एक सुबह को और एक शाम को। दोपहर में मंदिर बंद रहता है। आप जब भी आएंगे तो आपको दिन में 2 बार भगवान की पोशाक चेंज मिलेगा आपको, और काफ़ी सुंदर भव्य तरीके से सजाया जाता है। उनके मुकुट, उनके पोशाक और उनके फूलों से पूरी तरीके से सजाया जाता है, फूलों से ढक दिया जाता है। और यहाँ मंदिर में श्रद्धालु आते हैं तो बाहर से फूल और प्रसाद और ठाकुर जी की मूर्तियाँ लेकर आते हैं, जिसे यहाँ के पुजारी मंदिर में भगवान को यानी टच करके उन्हें वापस श्रद्धालु को दे दिया जाता है, जिन्हें श्रद्धालु अपने घर ले जाकर उन्हें सजाकर अपने घर में पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। यहाँ इस मंदिर के सदस्यों के द्वारा गौशाला भी बनाया गया है पीछे में, जिन्हें गौशाला में गौ माता की 12 महीना सेवा किया जाता है। उन्हें अच्छी तरीके से उनका देखभाल किया जाता है। मैं उन्हें उसमें कई बार होकर आया हूँ, और इस मंदिर में मैं हमेशा आते रहता हूँ। साल में मेरा वृंदावन 2 से 3 बार आना होता है, और मैं जितने दिन भी अगर वृंदावन में रहूँ तो रोज़ शाम और सवेरे इस मंदिर पर आता हूँ और यहाँ माथा टेक कर जाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं जितने श्रद्धालु आए हैं नृत्य करते रहते हैं, जो वहाँ संगीत गाया जा रहा है हरे राम हरे कृष्ण, उसके धुन पर आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और नृत्य करने लगेंगे, अपने आप आपके पैर थिरकने लगेंगे। देश भर के श्रद्धालु यहाँ आकर नृत्य करते हैं। इस्कॉन मंदिर 12 महीना सुबह 4:10 पर खुलता है, और 4:30 बजे यहाँ मंगला आरती होता है, और 12:15 बजे तक कई प्रकार की आरती होते रहते हैं, पूजा पाठ होते रहते हैं। और 12:45 दोपहर को बंद हो जाता है, जो कि दोपहर को विश्राम का समय होता है। भगवान को भी विश्राम के लिए समय दिया जाता है। और शाम को 4:10
20 मिनट पर खुलता है यह मंदिर, जो कि रात के 8:45 तक मंदिर के कपाट बंद होते हैं। और यहाँ शाम रात को आरती और पूजा होते रहता है और यहाँ भक्तों के द्वारा संगीत गाया जाता है। आप इस्कॉन मंदिर कैसे पहुँचे? आप पूरे देश भर से, विदेश से अगर फ़्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो यहाँ नज़दीक में आगरा और दिल्ली दोनों जगह हवाई अड्डा है। आगरा में डोमेस्टिक हवाई अड्डा है और दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो विदेश से आने वाले पर्यटक दिल्ली आ सकते हैं और देश के अन्य राज्य से आने वाले पर्यटक आगरा आ सकते हैं। आगरा से मथुरा 72 किलोमीटर के आसपास है। आप मथुरा आकर वहाँ से बस या टैक्सी से आ सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आने वाले पर्यटक दिल्ली में उतरकर आप वहाँ से 140 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन स्थित है, यहाँ बस, टैक्सी, कार के माध्यम से आ सकते हैं। या यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से भी दिल्ली और आगरा को जो जोड़ती है यमुना एक्सप्रेसवे, उसके नज़दीक है मथुरा, तो आप यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से भी यहाँ आ सकते हैं। और ऑटो, कार, लग्जरी बस, कार, टैक्सी और बैटरी वाली टमटम यहाँ चलती रहती है। आप यहाँ कहीं भी आ जा सकते हैं। यहाँ बहुत सुरक्षित जगह है। और अगर आप रेलगाड़ी के माध्यम से आना चाहते हैं, रेल के माध्यम से, तो आप दिल्ली हावड़ा मार्ग पर, मुंबई मार्ग पर आपको बहुत सारी ट्रेन मिल जाएगी। जो भी दिल्ली आने वाली ट्रेन है उससे आप आ सकते हैं, दिल्ली में उतर सकते हैं और वापसी सड़क मार्ग से आ सकते हैं या फिर आगरा में उतर सकते हैं। आगरा में उतर कर भी आप वापस आ सकते हैं, आगे आ सकते हैं मथुरा, या मथुरा में भी आपका जंक्शन है, रेलवे स्टेशन है। आप मथुरा में भी उतरकर वहाँ से फिर ऑटो लेकर, बस लेकर या टैक्सी लेकर आप वृंदावन पहुँच सकते हैं। मथुरा से वृंदावन की दूरी 12 किलोमीटर पर है, जो कि काफ़ी नज़दीक है। आप 40 से 50 रुपये में या 100 से 150 रुपये में आप ऑटो में पहुँच सकते हैं। और कार लेंगे तो थोड़ा 1000 रुपये के आसपास पड़ सकता है और आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं। सड़कें भी यहाँ बहुत अच्छी है। यहाँ रुकने की भी बहुत होटल एवं गेस्ट हाउस और आश्रम है। आप कहीं भी आकर रुक सकते हैं। इस्कॉन मंदिर के सामने, पीछे, दाएं बाएं और चारों ही तरफ आपको गेस्ट हाउस और आश्रम मिलेंगे। बहुत कम सस्ते दर पर आप यहाँ रूम, होटल, आश्रम और गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। 1000 से 500 रुपया तक, या कहीं कहीं निःशुल्क भी होता है, वहाँ भी आप रुक सकते हैं। आप सभी भी यहाँ आइए और यहाँ भक्ति का आनंद लें और परिवार के साथ आइए। और अब हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब अगला वीडियो हम यहाँ यमुना जी के किनारे देवराहा बाबा जी के आश्रम है, वहाँ का आपको दिखाने वाले हैं। तो आगे देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।